टूर अपने घर का। होम टूर कराने से पहले आपको पहले एरिया टूर कराया जाए। ये हमारे घर के साथ पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन वो ऐसे ही दिखा था। ये सारे खेत खलिहान है। माशाल्लाह कबूतरों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है ज़मीनों में। गांव टाइप है, लेकिन ये है कि अगर हमारे गांव की तरह यहाँ पर भी ज़मीनों में अगर खेती बाड़ी की हुई होती तो क्या ही खूबसूरत जो था ना व्यू था कि जी। ये हैं तो सारी शहरों की ज़मीनें, ये देखें ना, साथ में सारी सोसाइटीज़ हैं, बेंगलोज बने हुए हैं। बस ये 2-3 प्लॉट्स जो है ना, ये वो वहाँ तक ऐसे ही ज़मीनें पड़ी हुई हैं। हाँ से बिल्कुल वो साथ ही हमारा घर है जी। अल्लाह अकबर। ये गलियाँ हैं और मेरी बेगम के जुगाड़ चेक करें। कपड़े धो के तो बाहर सुखा दिए, चाहे बाहर से कोई उतार के भी लेके चला जाए। ये आ जाता है जी हमारा होम स्वीट होम। अभी घर के अंदर आ चुके हैं जी। कैमरा जो है ना वो जवाद साहब को पकड़ा दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से होम टूर जो है ना वो कराया जाए। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जैसे ही घर से अंदर एंटर होंगे, बाहर का तो आपको दिखा चुका हूँ जी। एंटर होते के साथ ही यहाँ पर हमें मिल जाती है जी गाड़ी खड़ी करने की जगह, कार पार्किंग। कार पार्किंग। इसके साथ इस तरफ अगर बात करें तो इस तरफ लगा हुआ है जी ये पंप वगैरह, और यहाँ पर कपड़े धोने की जगह वगैरह बनाई हुई है। और वो हैं जी सीढ़ियाँ जो कि ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रही हैं। हाँ जी, ये हो गया जी हमारा मेन गेट से अंदर इंटर होना। इंटरनेट जो भी होता है। अब आगे चलते हैं और आपको कराते हैं जी होम टूर टूर। अपने घर का। आ जाए मेरे साथ। सबसे पहले आपको ये ड्राइंग रूम होता है या जो होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब साहब आ गए हैं जी। और बेगम मेरी के जुगाड़ मैंने आपको बाहर दिखाए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कपड़े जो है ना वो क्या कैसे करूँ, रस्सियाँ नहीं है, नई शिफ्टिंग है ना नई इसलिए। शिफ्टिंग है जी। सबसे पहले लाइटें खोल लेते हैं सारे घर की। चलें जी, ये आ जाता है जी हमारा ड्राइंग रूम। और देसी किचन भी। और हमारा देसी किचन भी है ये एक किस्म का। और ये ड्राइंग रूम का वॉशरूम है और इस अलग से। तरफ मिल जाता है जी हमें ड्राइंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम। हाँ जी, ये आप देखें जी, वॉशरूम दिखा दो। अच्छा जी, आ जाएं बैक। अब ये वाली जगह पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, ये अब आपने कमेंट्स में बताना है कि इसकी लाइटें खोल दो सारी। अहमद ये पता क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये ड्राइंग रूम है और ये एक रूम बनाया गया, कमरा। अगर जैसे वो सिस्टर ने नहीं सेव किया हुआ है कमरा, बीच में उन्होंने दरवाजा लगाया हुआ, तो हम चाहे तो यहाँ पे हम दरवाजा भी लगा यहाँ सकते पर हैं। मेरे ख्याल में पर्दा लग सकता है और दरवाजा भी लग सकता है और ये दरवाजा भी भी रूम लग बन सकता है। जाएगा। और ये भी है जी। अब ऐसे ये समझो कि टोटल 2 रूम है। ये इसको आप ड्राइंग रूम ही कह सकते हैं हाँ या जी, जो भी कह और सकते हैं। ड्राइंग रूम में भी अलमारियाँ दी गई हैं हमें बर्तनों की। ये वाली बर्तनों की अलमारी है और यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, जैसे कि मैंने जैसा कि रखा हुआ। हमने रखा हुआ है। हमने रखा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल न्यू घर बना हुआ है जी, बिल्कुल हाँ new। जी, ये आप देखें जी, हाँ जी। बिल्कुल न्यू बना हुआ ऊपर है। आप कोई भी बर्तन ऊपर वगैरह भी रख जगह सकते है। हैं। और अगर छत की बात करूं तो फॉल सीलिंग है छत सारी। और हाँ हर जी, माशाल्लाह कमरे से। में आपको जो है ना पंखा जरूर मिलता है। ये हाँ देखिए, जी, ये बिल्कुल देखिए। ओके। अब चलते हैं जी आगे और आपको आगे जो है ना होम टूर कराते हैं। आ जाए। और ड्राइंग रूम से फिर ये एक दरवाज़ा है मेन घर में दाखिल होने का। और यहाँ से भी मेन जो है ना, वैसे इसको हम कह सकते हैं ये अटैच है आपका आपके रूम्स के साथ, कि आप मतलब कि गेस्ट को यहाँ से कैरी कर सकते हैं। और ये हमारा मेन इंटरनेट आ जाता है जी। और मेरे ख्याल में टीवी लॉन्च भी इसी को ही कहा जाता है। नहीं, टीवी लॉन्च उसको कहा टीवी जाता है, लॉन्च ड्राइंग ये रूम है, को। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है जी ये टीवी लगाने की जगह। ठीक है, यहाँ पर बैठ के सोफे वगैरह लगा के तो ये टीवी लॉन्च बन जाता है। वो ड्राइंग रूम है सारा।
जिसमें डाइनिंग टेबल लगती है। जिसमें डाइनिंग टेबल लगती है वो सामने वाला है। हाँ जी। और ये है जी टीवी लॉन्च वगैरह, यहाँ पर ये एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह भी दिया हुआ है अलमारी के अंदर, अच्छा। ताकि यहाँ पर जो है ना टीवी वगैरह लग जाए। और यहाँ पर भी आपको ये अलमारी जो है ना ये मिल जाती है। मिल जाती इसके है। साथ अभी यहाँ से चलते हैं जी, जो लेडीज़ की सबसे अहम ज़रूरत होती है घर की, वो किचन है। किचन दिखाते हैं आपको। चले जी, आ जाए जनाब, किचन टूर आप कराएं, चलें। ये है मेरा किचन, जो कि सुबह ही मैंने साफ वगैरह किया नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। एक अदद हमने सिलेंडर भी यहीं से लिया, चूल्हा भी यहीं से लिया। ये सब्जी वगैरह सारी मैंने टोकरियों में धो धो के रखी हुई है, बर्तन भी सुबह धोए हैं। और ये मेरा सामान है खाने पकाने का। ये अब आटा गूंदा हुआ रखा, कीमा वगैरह, और ये मसाले वगैरह हैं सारे। जूसर मशीन में मैंने ये और रख अगर दिए, और टिश्यू किचन की पेपर भी यहाँ बात रखे करें हैं। तो किचन में भी ये आप ऊपर हाँ, देखें जो कैबिनेट कैबिनेट बहुत प्यारे कैबिनेट्स हैं। वगैरह जो है देखे वो इसमें सारे मैंने लगे हुए। सेटिंग भी की हुई है, बर्तन रखे हुए हैं मेरे, इसमें भी बर्तन रखे हुए हैं, इसमें भी देखें बर्तन रखे हुए हैं, ऊपर वाले में भी बर्तन। ऊपर वाला तो मुझसे खुलेगा ही नहीं। और ये देखे, ये जो जगह है ये आपका हुड लगाने की होड जगह है। होड लगाने की जगह है। वैसे इसमें एक जो है ना एग्जॉस्ट फैन भी एक्स्ट्रा जो है ना वो दिया हुआ है, हाँ जी। ताकि अगर ये नहीं है तो फिर वो आपका जो है ना किचन की हब्स वगैरह जो है हब्स वगैरह भी, और जाली भी दी वो हुई है बाहर हब्स निकल वगैरह जाता है। और निकालने ये के लिए। जाली भी यहाँ पर दी गई है जी वेंटिलेशन के लिए, हवा की पासिंग वगैरह के लिए। तो ये अब टोटल हमने आपको विजिट करा चुके हैं जी, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, हाँ जी, और अभी किचन, जो है ना किचन। अभी आपको दिखाते हैं जी मेन जो कमरे बेडरूम्स हैं हमारे। वो। वैसे ये वाला जो बेडरूम है अभी हमारे ज़ेरे इस्तेमाल सिर्फ ये है। और कमेंट्स में जो है ना ये बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि जी ये खाली पड़े हैं ये, क्योंकि हम लोग, आप लोगों को पता है कि हमारा गांव में जो घर है हमारा सारा सामान वहाँ पर मौजूद है। हाँ। हमारी यहाँ पर न्यू शिफ्टिंग थी और हम ये जहन बना के आए थे कि पता नहीं जी कैसा घर मिलता है, कैसा रहन सहन है क्या नहीं है। तो फिर उस हिसाब से जो है ना हमने ये सोचा था कि नए शहर में जो है ना उस हिसाब से फिर हम अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। हाँ तो जी, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जी घर हमें अब खुला डुला खुला मिल मिल गया। गया। बाकी इसके अंदर भी कुछ रेनोवेशंस जो है ना वो हमें कराने वाली हैं, जो कि इंशाल्लाह फिर आने वाले आने दिनों वाले में दिनों में करेंगे। करवा लेंगे। और उसके साथ जो घर के जो सामान वगैरह है वो यहाँ पर हमें जो है ना कम कीमत पे अच्छा मिल रहा है। हाँ तो जी। वो जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम अपने घर को मुकम्मल करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं जी ये बेडरूम। आ जाएं, एक बेडरूम इधर है, इसमें बच्चे जो है ना आराम से रह सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये इसमें भी इसमें अलमारी दी गई है आपको, और अटैच वॉशरूम दिया गया एक है। हमारा बेड ये लगा हुआ है, एक बेड ये और लग। ये साथ में कंफर्ट बेड लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पर भी आपको अलमारी मिल जाती है। ये और देखें इसमें भी इसके मेरा अंदर सारा भी सामान रखा हुआ है, सामान कुछ इस अलमारी में है, कुछ उस अलमारी में है, और और कुछ ये ये देखें, देखें इधर भी सामान वगैरह हमारा सारा रखा ये हुआ जो है। पहले यहाँ पर रहते थे ना, तो हमसे पहले जो 2 दिन रह कर गए, उन्होंने ये पता नहीं क्या चीज फेंकी, छूट ही नहीं रही है। चले। हाँ जी, और ये हमें मेंटेनेशन मिल जाती है, गैलरी मेंटेनेशन नहीं, मेंटेनेशन नहीं होता, ये होता है वो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। आ जाए जी आपको दिखाते हैं, वेंटिलेशन भी है। और इसके साथ जो है ना आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा के, तो यहाँ पर आप लेकिन अपने मैंने यहाँ पे वॉशिंग कपड़े मशीन वगैरह इसलिए भी नहीं धो रखी कि सकते हैं। बारिश की वजह से ना ऊपर से पूरा देखे जंगला है, कैमरामैन दिखाएंगे, ये जंगला है, देखें, बारिश अगर आए ना तो पूरी मशीन खराब हो जाती है। हाँ ये हाँ। देखें ये पूरी जगह है, और वहाँ पर जो है ना वो बोर्ड लगा हुआ है वो वॉशिंग मशीन वगैरह चलाने के लिए। और यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा नल जो है ना वो मिल जाता है। बाकी ये सेमा है, ये देखें ना ये कलर सारा उतर रहा है, ये करवाना है तो ये सारा। इंशाल्लाह हम जो है ना कराएंगे इसी और हिसाब से। देखो हमें वॉशरूम के ऊपर है ना थोड़ी सी गैलरी भी मिल जाती है, वो देखो इस वाले वॉशरूम के वो ऊपर अभी भी थोड़ी दिखाएंगे सी। ना, अगर यहाँ हाँ से जी, दिखाऊं तो इस तरफ भी ये एक जो है ना इसी एग्जॉस्ट है। इसी कमरे का अटैच वॉशरूम है। अभी चल के आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ जी। चले आए मेरे साथ, आ जाएं जी जनाब। अभी देखें ना दीवारों पे ये सारा जो है ना अभी हमें सब कराने वाला है। कमेंट्स में बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि हम अभी बिल्कुल नए हैं, हमें किसी चीज़ का यहाँ पर आइडिया नहीं है। और इस इंशाल्लाह कमरे आहिस्ता के साथ आहिस्ता भी जो है हमें ना, अटैच वॉशरूम और मिलता इस है। कमरे के साथ भी ये एक अटैच बॉक्स जो है ना वो मिल जाता है। इसके अंदर भी सीट वगैरह और ये सब कुछ, ये शावर वगैरह सब कुछ जो है ना इधर लगा हुआ है। तो ये इस कमरे का हो गया अटैच वॉश। अब चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं मेन बेडरूम, जिसमें जो है ना हमने अपनी सेटिंग वगैरह अभी हमने की हुई बसेरा है, किया हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर हैं नए, और घर भी हमारा नया है। तो बच्चे जो है ना वो अकेले कमरे में जो है ना वो डरते रहने हैं, से डरते हैं। घर तो पे नहीं इस डरते हैं। तो इस वजह से जो है ना, घर पे तो वहाँ तो शुरू से रह रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना जी हमारी सारी फैमिली अभी एक ही कमरे में जो है ना वो है। तो अभी चलते हैं जी, आपको मेन बेडरूम जो हमारा है उसका विजिट कराते हैं। आ जाए मेरे साथ, आ जाए।
ये आ गया जी हमारा मेन बेडरूम। सबसे हाँ जी। पहले अक्सा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी ये हमारा बेड लगा हुआ है, हाँ जी, और ये जो है ना एक बेड हमारा इस तरफ लगा हुआ है, चारपाई लगी हुई चारपाई लगी हुई है। वैसे कमरे खुले हैं, इस कमरे में भी देखे ना ये रेनोवेशंस वगैरह जो है ना अभी करानी और इस बाकी हैं, कमरे में भी हमें ये खिड़की मिलती है हवा पासिंग हवा की है। पासिंग के लिए। और हाँ यहाँ जी, पर हमारा लगा हुआ है जी, ये गर्मी है ना तो हाँ जी, ये कूलर लगा कूलर हुआ है। पंखा लगा हुआ है। और वैसे जैसे मैंने बताया आप सबको कि पंखे जो है ना वो तो आपको हर कमरे में ही हर कमरे डेफिनेटली में माशाल्लाह से पंखे मिल मिलेंगे, जाते और हैं। इसमें हमें अलमारी भी मिली है, और अलमारी में मैंने किए हुए सब बच्चों के कपड़े सेटिंग से। ये देखिए, ये अलमारियां भी ऊपर, चुन चुन के बना ली गई हैं जी, हाँ ये जी, वाली अलमारी ऊपर उसकी है। जवाद के हैं, ये अहमद साहब के हैं, यहाँ पे हादिया के हैं, ये अक्सा के हैं। और यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं और बैग वगैरह रखे हुए हैं, ये देखें। और इसमें मेरे और अहमद साहब का सामान आ गया, ये देखें। इसके अंदर हमारे गैजेट्स, कैमरे, और लैपटॉप नीचे वगैरह ये चादरें सारा। वगैरह रखी हुई हैं सारी। तो ये वाला जो बेड है जी, ये वाला, हम्म। ये बेड बना हुआ है जी मेरा, और बेगम साहबा जो है ना वो बच्चों के मैं साथ बच्चों के साथ यहाँ पे यहाँ सोती पर हूँ, जो और जवाद को वहाँ पे गद्दा बिछा देती हूँ, जवाद जवाद वहाँ एक्स्ट्रा सोता है। गद्दे के साथ वहाँ नीचे सोता है, राबिया इस तरफ, और नहीं राबिया उस तरफ होती है, और बच्चियां जो है ना हमारी वो इस तरफ होती हैं। हाँ जी, हमने इनको कहा तो बड़ा है कि आप उस कमरे में शिफ्ट हो जाएं, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन बच्चे अभी जो है ना उस तरफ नहीं रह रहे। तो ये था जी हमारा होम स्वीट होम। आप टूर। सबको ये कैसा लगा ये आपने कमेंट्स में बताना है। बाकी जैसे मैंने बताया है ना कि नई जगह पे सरवाइव करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना आपको नए हमसाए बनाने, नई चीज़ें, सब चीज़ आपको शुरू से देखना पड़ती है। हाँ अभी जी, हमारे पास आप देखें तो ना यहाँ पर हमारे पास फ्रिज है, ना हमारे पास यहाँ कोई एसी वगैरह है। हालांकि गर्मी हमने ये सोचा था कि गर्मी वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल। गर्मी सेम टू सेम हमारे गांव जैसी है। लेकिन उससे थोड़ी सी कम थोड़ी है। सी कम, अगर उन्नीस हाँ, बीस कहूँ तो ज़्यादा हाँ बेहतर जी, रहेगा। क्योंकि वहाँ पे वहाँ इस 20 है, वक्त यहाँ जून 19 है। जुलाई में बहुत गर्मी पड़ रही वहाँ है। पर हब्स ज़्यादा होती हाँ है जी, खेतों की वजह से। तो बाकी जी ऊपर वाला पोर्शन जो है, बाकी आपको ये बताते चलें कि काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि अहमद भाई ये आपने मकान कितने का लिया है, और इसका जो है ना क्या हिसाब किताब है, कैसा इसका है। तो रेंट ये क्या भी है। इसी इसी व्लॉग में जो है ना आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी आ जाएं उस तरफ। अच्छा जी, एरिया के बारे में भी काफ़ी सारे लोग जो है ना हमसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि अहमद भाई ये एरिया कौन सा है। तो जी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, हाँ अलबत्ता इतना कह सकता हूँ कि इस जगह को मेरे ख्याल में कोई रॉयल नाम से कहा जाता है। रॉयल टाउन पता नहीं टाउन है या या सिटी है, कुछ ये पता सिटी नहीं। है, या ये हमें आइडिया नहीं है। बाकी ये जो है ना ये एरिया जो है ना ख़ास तौर पे, ये मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था ताकि आप सबको भी बता सकूं। ये एरिया कहलाता है जी तकरीबन ठंडा पानी। हाँ, ठंडा पानी। ठंडा पानी वैसे है भी यहाँ पर ठंडा पानी। जब हम कूलर भरते हैं ना तो यकीन करें कि बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं, वाकई बिल्कुल ठंडा नहीं। पानी है जी ये। हाँ जी, शायद इसका नाम इसी वजह से ठंडा पानी ठंडा पड़ा पानी रखा होगा। हो शायद इसी वजह से। इस जग एरिया का नाम ठंडा पानी है, और जहाँ पर हम रह रहे हैं ये पता नहीं जी ये कौन सी अच्छा, जगह हम है, गांव कौन में सी ना बगैर सोसाइटी है। बर्फ के पानी नहीं पीते, और यहाँ पर हम मोटर चलाएं ताज़ा, ऐसे जैसे फ्रिज का पानी हम पी रहे इसीलिए हैं। इस जगह का नाम है ठंडा ठंडा पानी। पानी। अच्छा जी, अभी आप सबके साथ डिस्कस करेंगे कि इसका जो है ना ये मकान हमें कितने मरले पे है। तो जी ये मकान है तकरीबन कोई 7 मरले पे, क्योंकि 4-5 मरले के हमने काफ़ी सारे मकान देखे थे, उनके अंदर जो है ना गाड़ी पार्किंग वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। नहीं मिल तो रही थी। ये मकान जो है ये है तकरीबन 7 मरले पे। हाँ जी, और उसके अलावा जो है ना इसका जो है ना बाकी रह गया, ये हमने लिया हुआ है जी रेंट पे। हाँ हमने जी, प्रॉपर अपनी तरफ अपना नहीं लिया। और वैसे इस्लामाबाद में जब हम घर देख रहे थे तो उस तरफ जो हमें ना काफ़ी एक्सपेंसिव घर मिल रहे थे, और मालिक मकान जो थे उनके नखरे जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा कोई थे। कह रहा था जी कि आप जो है ना हमें दो, हाँ, 2 सिक्योरिटियाँ दे दें। हाँ जी, वैसे कराची में ये सीन नहीं है, वहाँ पर ये होता है कि आपने 1 महीने का एडवांस पे और करना कोई होता लेता है, है कोई नहीं लेता। और कोई एग्रीमेंट्स वगैरह इस तरह के मतलब कि कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर ये है कि ये मकान मालिक हमें बहुत अच्छे और जो मिले। इस्लामाबाद में और पिंडी में हमें मकान मिल रहे थे तो वो मांग रहे थे, 2 सिक्योरिटी मांग रहे थे, 15 दिन का नहीं किराया, जब हम 15 तारीख से किराया देने वाले थे। लेकिन वो कहते इस महीने का भी हमें पूरा किराया दे, 2 सिक्योरिटी भी दें,
और एग्रीमेंट वगैरह सारे दे, एग्रीमेंट तो हम देने के लिए तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई चोर थोड़ी हो जो एग्रीमेंट नहीं देते हैं। और तो ये वाला मकान हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा और हमारे रेंज के मुताबिक मिल गया, जो अब्बासी साहब आपको बताएंगे कि कितने में मिला कितने में नहीं, क्योंकि ये मर्द गए थे, इन्होंने डील की है। अच्छा, कमेंट्स भी थे कि अहमद भाई हम भी जो है ना इस्लामाबाद की तरफ उस तरफ मूव करना चाहते हैं, तो कौन सा एरिया जो है ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखे जी, मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह सकता हूँ कि मुझे भी पहले इस चीज़ का आइडिया नहीं था जब मैं वहाँ से निकला था। तो अगर आप इस्लामाबाद सिटी के अंदर, इस्लामाबाद के दायरे के अंदर अंदर, वैसे ये है तो इस्लामाबाद यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे है जो हम हाँ इस्लामाबाद हाँ पहुँच जाते हैं। हो तो जाता है। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है, अपनी सवारी है, तो फिर आप ठंडा पानी, चट्टा बख्तावर, चक शहजाद और इस तरफ मकान जो है ना वो आपको ऐसे ही साफ सुथरे मिल जाते हैं और और सही रेट पे मुनासिब मुनासिब कीमत पे। किराए पे मिल जाते हैं। और अगर एजेंसी वाले भी लेते हैं, जो लेते हैं वो तो उनका हक बनता वो है, तो ढूंढ उनका के हक देते हैं। बनता है। हाँ बाकी जी, अगर मैं बात करूं शहर की, तो वहां पर आपको 50, 55, 60 हजार से कोई भी मकान कम में नहीं देगा। नहीं देगा बिल्कुल। और यहाँ की अगर बात करें इस तरफ की, तो यहाँ पर आपको उसका हाफ में मिल जाता है। हाफ में ये मिल जाता है। मकान 7 मरले का मकान है और इसी मतलब के स्क्वायर का मकान हमने इस्लामाबाद में देखा था, तो जिसका किराया था तकरीबन कोई 60,000 रुपए, जो कि हमने जो है ना उसको इग्नोर किया रिजेक्ट है, कर दिया था। रिजेक्ट किया है। और इसका मालिक किराया मकान के जो है, नखरे भी बहुत है। इसका किराया बहुत मुनासिब है। इसका किराया है जी सिर्फ और सिर्फ तक 30,000 रुपये। और इसके साथ मकान मालिक 30। ने हमसे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी ली है। हाँ जी, और ये 10 दिन भी छोड़ दिए हम उन्होंने। 10 दिन पहले से शिफ्ट हुए हैं इस मकान में। तो मकान मालिक ऐसे अच्छे हैं कि उन्होंने जो है ना ये 10 दिन जो है ना ये भी हमसे छोड़ दे। नहीं लिए और कहा हाँ कि जी। आप जो है ना किराया आपने अगली और पेमेंट जो दे ये देना काम है। वगैरह आप करवाएंगे ना, तो ये पैसे भी आप है ना जो मुझे किराया देंगे उसमें काट लेना। तो मकान मालिक माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे मकान मालिक आपको बहुत कम मिलेंगे, 100 में से 10% मिलेंगे आपको, 90% वही नखरे वाले मिलेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं जी अंदर, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो है ना गर्मी भी लग रही थी। और पंखा शोर भी बहुत हो रहा वो था तो खाने इस का। वजह से नहीं चलाते हैं जी पंखा, क्योंकि नॉइज जो है ना वो फिर आ जाती है। चाहे माइक भी हम यूज़ कर रहे हो तो फिर आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही होती। तो इस वजह से जो है ना हम लोग इधर आ गए हैं। तो बाकी जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जैसे चाहा। और मैं यहाँ पर मैसेज जो है ना उन लोगों को देता चलूँ कि जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शायद हम लोग जो है ना बच्चों की छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए निकले हुए हैं। तो जो बच्चों की छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं वो प्रॉपर जो है ना मकान नहीं लेते। और जो यहाँ के रिहायशी होंगे उनको पता होगा कि अगर यहाँ पर किरायादार जो है ना किसी से मकान किराए पे लेता है, तो वो जो एग्रीमेंट किया जाता है वो कम से कम 1 साल से कम का एग्रीमेंट जो है ना वो नहीं किया होता। जाता है। तो यहाँ से भी आइडिया कर सकते हैं। बाकी बच्चों के जो स्कूल्स हैं उनकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तो सही, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे इस वजह से परेशानी थोड़ी कम महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी इसी सोसाइटी के अंदर भी जो है ना 2-3 मकान कह रहा हूँ, 2-3 स्कूल मैंने देखे हैं। हाँ, मदरसा भी है। मदरसे भी है, मदरसा तो बिल्कुल हमारे घर के सामने है। हाँ और जी। उसके अलावा स्कूल भी मैंने देखे हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो यहाँ पर भी वही छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह ख़त्म होती हैं तो फिर इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह आपका भला करे। बच्चों को हमें इस दौरान एक चक्कर गांव का लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें काफ़ी सारे कुछ सामान की ज़रूरत है जो कि हम यहाँ पर अगर पता भी करने जा रहे हैं तो हमें जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो हमारे घर में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सोचा हुआ है कि तकरीबन 1 महीने तक जो है ना हम लोग वापस गांव की तरफ जाएंगे। और वहाँ से जो है ना भाई भी है, अद्दी भी है, उन दो को भी पिक करना है। हाँ और जी, उसके अलावा जो कुछ सामान है वो फैसल मोड़ पे रखवाएंगे हम। जो कुछ हमने ट्रक होगा वहाँ से, जैसे फ्रिज हो गया या सोलर हो गया या हाँ ऐसी ऐसे। चीज़ें जो है ना वो फिर एक ट्रक करा कर तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से जो है ना यहाँ आ जाएंगे। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि अहमद भाई हम जो है ना हमें आपका विलेज बहुत याद आता है, देखें जी हमें भी बहुत याद आता है, लेकिन क्या करें जी बच्चों के फ्यूचर के लिए इंसान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल जो है ना वो करना पड़ता है। तो बस अब दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें इस शहर में रहना नसीब करे। आमीन। और यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के लोग हमारे साथ जैसे मतलब प्यार मोहब्बत से एडजस्ट करना यहाँ नसीब के करे। लोगों के साथ भी हम जैसे कराची वाले लोगों के साथ घुल मिल गए थे, तो यहाँ के लोगों के साथ भी अल्लाह पाक हमें घुलना मिलना नसीब करे। बाकी आमीन। नसीब अपना अपना है। हाँ तो जी, ये हमारा होम टूर था। कैसा लगा आपको? बाकी व्लॉग आप सबको जो है ना रूटीन वाइज जो हमारा होता है वो अभी कंटिन्यू करेंगे वीडियो में। इंशाल्लाह। बंदे के पास जो हुनर होता है ना, वो चाहे दुनिया के जिस कोने में भी बंदा चला जाए ना, तो वो हुनर जो है ना उसको हर मोड़ पे काम देता ज़रूर है। मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है ना? बिल्कुल। रोशन भाई के घर में मशीन पड़ी हुई थी, उनके घर में है थोड़ा बहुत पानी का मसला, तो उन्होंने कहा था कि हमारी मशीन ऐसे ही पड़ी हुई है,
हम मशीन जो है ना आपके घर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है कि हम भी तकरीबन हफ्ते एतवार को जो है ना आपके घर में पानी खुला है तो हम भी जो है ना कपड़े धोने के लिए वहाँ आया करेंगे। हमने कहा भाई मोस्ट वेलकम, जैसे आपका दिल करे। तो उनकी मशीन हुई पड़ी थी जी ख़राब। तो जब मशीन यहाँ पहुँची है तो मैंने इसको खोला है, खोल के देखा है, इसकी वायरिंग वगैरह ठीक की है। वायरिंग वगैरह ठीक करने के बाद मेन जो इसका बेल्ट था ना वो ये टूटा हुआ था। तो ये मैं फिर अभी गया हूँ नया बेल्ट जो है ना ला के, ये देखें मेरे पेचकस भी अभी इधर ही रखे हुए हैं, तो ला के मशीन को जो है ना मैंने कर दिया है जी ओके। और मैंने बेगम को बेगम हालांकि मेरी हाथ से कपड़े सारे जो है ना धो रही थी बैठ के, मैंने इसको कहा कि सिर्फ मुझे कपड़े आपने देखे वो सारे हाथ से धुले। 1 घंटा मुझे दे दो, 1 घंटे में तुम्हें जो है ना मशीन रेडी मिल जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना बेगम को ये मशीन चालू करके दे दी। अब यहाँ पे कपड़े धो और मौजें करो। हाँ जी, वो बाहर वाले जो कपड़े थे ना वो थे ना रेशमी हल्के हल्के मैले, वो सारे सूख गए, वो सारे सूख गए हैं। वो उन्हें ला कर ना मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में डालती हूँ और पंखा चला देती हूँ ताकि और सूख जाए, क्योंकि वो डले में ऊपर नीचे डले, ऊपर वाले तो सूख गए, नीचे वाले का नहीं सूखे होंगे। चलो जुगाड़ तुम्हारा सही था, है हल्के हल्के बाहर धूप भी कभी। वैसे मैं ना एक दो दिन तक तुम्हें जो है ना एक रस्सी बांध के दे देता हूँ, 4 रस्सियाँ बांध के, वही 4 रस्सियाँ बांध के दे देता हूँ। उस पर जो है ना अपने कपड़े सुखा वगैरह। जवाद मेरे ख्याल में अंदर से बाल्टी लेके आ गया तो मैं बुला रहा है। जवाद वही मशीन के पास रखो, बाल्टी में आ रही हूँ। और ये अभी जी इस क्यारी की भी जो है ना सेटिंग वगैरह करानी है। तो राबिया क्या ख्याल है, इसमें हम तुरैयों के बीज वगैरह भी लगा सकते हैं? लगा सकते, लगाओ, है ना? हाँ अच्छा। चले जी, ये पानी अगर दिखाऊं तो ये देखें जी बोर का आ रहा है और बिल्कुल ठंडा यख पानी है, इसीलिए तो इस जगह का नाम है ठंडा पानी। बस हाँ बस काफ़ी है। हाँ बहुत, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं है, मैंने आधे तो धो लिए, ये हैं और 2-4 रोड हो रहे हैं जो अब आज उतरे। चल गई, इधर सिंगल घूमेगी उधर डबल घूमेगी, अच्छा। समझ आ गई? इधर सिंगल घूमती रहेगी, उधर करोगी तो डबल चलेगी। हाँ ऐसे एक चक्कर देना है क्योंकि ये भीगे हुए थे सुबह से। हुनर काम आ गया ना। हाँ बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, कीजिए वॉशिंग मशीन की वो जगह थी तो आपने इधर ही धोना क्यों शुरू कर दिए। उसकी वजह ये है कि वो जगह अभी साफ़ नहीं है, हाँ जी, तो इस वजह से वहाँ पे काकरोच निकलता, मुझे डर लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद होम रखिएगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लाजमी हाँ जी, दुआ बताइए। में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पंचायत सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।